एडवर्ड लुइस न्यूयॉर्क का एक पावरफुल कॉरपोरेट ट्रेडर था जो डूब रही कंपनियों को खरीदता था और उनसे फ़ायदा उठाकर उन्हें बेच देता था। वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बिजनेस ट्रिप के दौरान उसके साथ आए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके इशारों पर नाचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एडवर्ड से अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। हॉलीवुड हिल्स में एक बिजनेस पार्टी छोड़कर एडवर्ड गुस्से में अपने वकील की स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट एरिया में आ जाता है। वो इंग्लैंड से था और उसे एलए के रास्तों का पता नहीं होता। फिर हम इस फिल्म की एक और मेन कैरेक्टर विवियन से मिलते हैं, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ कस्टमर ढूंढने के लिए स्ट्रीट पर खड़ी होती है। तभी अपने होटल का रास्ता ढूंढते हुए एडवर्ड वहां आ जाता है। उसकी महंगी कार देखकर विवियन और उसकी दोस्त खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उससे बहुत पैसे कमा सकती हैं। विवियन एडवर्ड के पास आती है। वो उससे रिजेंट बेवर्ली विल्शियर होटल का रास्ता पूछता है। वो कहती है अगर वो उसे $5 दे तो वो उसे डायरेक्शंस बता सकती है। एडवर्ड उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वो सीधा $10 बोल देती है। एडवर्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। क्योंकि एडवर्ड को मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए विवियन वो कार ड्राइव करती है। उसे इतने अच्छे से कार चलाते हुए देखकर वो विवियन से पूछता है कि तुम ये कार इतने अच्छे से कैसे चला रही हो। वो कहती है कि मेरे दोस्त पुरानी स्पोर्ट्स कार लेकर उसे नया बनाकर बेच देते थे। एडवर्ड उससे उसके चार्जेस पूछता है। वो बढ़ा चढ़ाकर $100 पर आवर बता देती है। बातों बातों में एडवर्ड का होटल आ जाता है। वो उसे गुड बाय कहकर होटल के अंदर जाने लगता है और विवियन बस का वेट करने लगती है। तभी एडवर्ड अपना इरादा बदल लेता है और उसके साथ एक रात बिताने के लिए कहता है। विवियन भी मान जाती है। एडवर्ड का होटल बहुत ही शानदार होता है, पर विवियन के कपड़े उस स्टैंडर्ड के नहीं थे। एडवर्ड उसे अपना कोट पहनने के लिए देता है। होटल में सब लोग विवियन को ही देख रहे होते हैं। उसके कपड़ों और बिहेवियर से ही सब समझ जाते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है। जब वो दोनों एडवर्ड के शानदार से पेंट हाउस में पहुंचते हैं, वहां वो एडवर्ड के पास आती है और इंटीमेट होने के लिए रेडी होती है, पर एडवर्ड उससे कहता है कि अभी हम बातें करते हैं। एडवर्ड उसके लिए वाइन और स्ट्रॉबेरीज मंगवाता है। वो एडवर्ड से कहती है कि तुम बातें करना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं आवर के हिसाब से चार्ज करने वाली हूँ। एडवर्ड उससे कहता है कि वो पूरी रात के लिए कितना चार्ज करेगी। विवियन उससे कहती है $300। एडवर्ड $300 देने के लिए मान जाता है। वो वॉशरूम जाती है। विवियन भी उसके पीछे आता है, तो वो उससे कुछ छुपाती है। एडवर्ड को लगता है कि वो ड्रग्स छुपा रही है, पर वो डेंटल फ्लॉस होता है। वो कहती है कि डेंटल केयर करना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ड स्माइल करता है और कहता है कि तुम सरप्राइजेस से भरी हुई हो। प्रोस्टिट्यूट होते हुए भी विवियन में जो मासूमियत होती है वो एडवर्ड को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो टीवी पर एक फिल्म देखने लगती है। एडवर्ड उसके पास बैठता है पर फिल्म नहीं देखता। वो सोफे पर बैठा हुआ विवियन को बच्चों की तरह हंसते हुए देखता है। विवियन उसके पास आती है और कहती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, पर सिर्फ वो उसके होठों पर किस नहीं करेगी। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब एडवर्ड सोकर उठता है तो देखता है कि कल रात को विवियन ने विग पहन रखा था। उसके नेचुरल कर्ली बाल हैं। एडवर्ड को उसके नेचुरल बाल पसंद आते हैं। एडवर्ड विवियन से पहले सोकर उठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्रेकफास्ट के लिए क्या ऑर्डर करे, इसलिए वो सब कुछ ही मंगवा लेता है। एडवर्ड का लाइफस्टाइल देखकर विवियन हैरान होती है। वो उससे कहती है कि तुम शराब नहीं पीते, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम ज्यादा सोते नहीं हो, आखिर तुम करते क्या हो। एडवर्ड कहता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, कंपनियों को खरीदता हूँ और बेचता हूँ। विवियन इसे समझने की कोशिश करते हुए कहती है कि असल में तुम खुद कुछ नहीं बनाते। एडवर्ड कहता है कि वो अलग अलग कंपनियों की सर्विसेज दूसरी कंपनियों को हायर करने के लिए बेच देता है। फिर विवियन बात लेने के लिए चली जाती है। एडवर्ड को उसके दोस्त का कॉल आता है। एडवर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी को खरीदना चाहता है और इस मौके के लिए वो 3-4 साल से इंतजार कर रहा था, और अब इतने इंतजार के बाद उस कंपनी के मालिक के साथ एक बड़े होटल में उसकी मीटिंग फिक्स होती है। उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि एडवर्ड को एक लड़की को अपने साथ डेट के तौर पर वहां ले जाना चाहिए। एडवर्ड को लगता है कि वो विवियन को अपने साथ ले जा सकता है। वो विवियन के पास जाता है और पूरे वीक के लिए उसके चार्जेस पूछता है। इन दोनों के बीच एक मजेदार सी बार्गेनिंग होती है। वो एडवर्ड को $3000 कहती है और एडवर्ड इसके लिए मान जाता है। वो खुशी और एक्साइटमेंट से पागल हो जाती है। एडवर्ड उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदने के लिए कहता है। विवियन सिटी के अच्छे से बुटीक में जाती है, पर वहां की सेल्स गर्ल उसके हुलिये से पहचान जाती है कि वो उस जगह के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएगी और वो विवियन को वहां से बाहर निकाल देती हैं।
विवियन इससे बहुत हर्ट होती है। जब वो होटल में वापस आती है तो वहाँ का मैनेजर उसे रोक लेता है। विवियन उसे कहती है कि वो एडवर्ड के साथ है। मैनेजर उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था, पर एडवर्ड का नाम सुनकर वो मजबूर हो जाता है। वो विवियन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें डिसेंट से कपड़े पहनने होंगे। विवियन कहती है कि वो कपड़े खरीदने ही गई थी, पर उसे शॉप से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उसके पास पैसे भी थे। ये कहकर वो रोने लगती है। मैनेजर उसकी इनोसेंस देखकर उसकी हेल्प करता है और किसी को कॉल करता है और विवियन को वहाँ भेज देता है। वहाँ पर एक लेडी उससे मिलती है जो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ में हेल्प करती है। वो अपनी नई ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे एडवर्ड का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि एक बड़े से होटल में आज उनका डिनर है और वो इसके लिए रेडी हो जाए। विवियन को पता नहीं होता कि बड़े होटल के टेबल एटिकेट्स क्या होते हैं। वो हेल्प के लिए फिर से होटल के मैनेजर बार्नी के पास आ जाती है। वो उसे प्रॉपर टेबल एटिकेट सिखाता है। एडवर्ड जब उस होटल में आता है तो पहली नज़र में विवियन को पहचान ही नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और सुंदर लग रही थी। फिर वो डिनर पर उस बिजनेस मीटिंग के लिए कंपनी के मालिक और उसके ग्रैंडसन से मिलते हैं। जब डिनर सर्व किया जाता है तो विवियन इतने सारे स्पून्स देखकर फिर से कंफ्यूज हो जाती है। उसे कंफ्यूज देखकर उस कंपनी का मालिक, जो कि एक ओल्ड मैन होता है, वो हाथ से खाना शुरू कर देता है। विवियन भी ये देखकर कंफर्टेबल हो जाती है और हाथ से खाना शुरू कर देती है। वो ओल्ड मैन अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो एडवर्ड को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये कंपनी बेच दी तो तुम इसका क्या करोगे। वो जवाब देता है कि मैं कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट बेच दूंगा, पर ओल्ड मैन को ये बात पसंद नहीं आती। वो एडवर्ड से कहता है कि अगर वो इस कंपनी को इंटैक्ट रखेगा तो ही वो इसे एडवर्ड को बेचेगा, पर एडवर्ड इस बात पर अग्री नहीं होता और ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एडवर्ड और विवियन वापस होटल में आ जाते हैं। एडवर्ड थोड़ा निराश था। दरअसल वो उस ओल्ड मैन से बहुत इम्प्रेस हुआ था, पर यह बिजनेस था, यहाँ पर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं थी। विवियन उससे कहती है कि जब वो किसी और के साथ होती है तो उसके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती, पर वो जब उसके साथ होती है तो उसके अंदर बहुत ही अलग तरह की फीलिंग होती है। वो एडवर्ड के साथ पूरी रात टीवी देखना चाहती है, पर एडवर्ड कहता है कि उसे कुछ काम है। वो नीचे जाकर होटल का पियानो बजाने लगता है। विवियन भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर एडवर्ड विवियन से कहता है कि मुझे तो लगता था तुम बहुत सारे ड्रेसेस खरीदोगी, तुम्हें पूरे वीक के लिए ड्रेसेस चाहिए होंगे। विवियन कहती है कि मैंने कोशिश की थी, पर मुझे शॉप से बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर एडवर्ड को बुरा लगता है। वो विवियन को लेकर एक बड़े से स्टोर में जाता है। वो उससे कहता है कि ये लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स को पहचानते हैं, अब देखना सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। वो स्टोर में जाकर कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे स्टोर में बेस्ट है वो सब विवियन को दिखाओ। सब लोग विवियन के आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। शॉपिंग के बाद वो उस शॉप पर फिर से जाती है जहां पर उसे इंसल्ट करके निकाल दिया गया था। वो अपने शॉपिंग बैग्स उन्हें दिखाकर कहती है कि उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। जब वो होटल में पहुंचती है तो सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने वकील से बात कर रहा था कि वो लोग ओल्ड मैन पर दबाव बनाने के लिए बैंक को कॉल कर सकते हैं, पर एडवर्ड ऐसा करने से हिचक रहा होता है। उसका वकील उससे कहता है कि तुम इतने सालों से इस कंपनी को लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। एडवर्ड कोई जवाब नहीं देता। एडवर्ड और विवियन जब साथ होते हैं तो एडवर्ड उसे बताता है कि उसके फादर की डेथ कुछ समय पहले ही हुई है, पर वो अब भी उनसे नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसकी मदर को किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था। उनके पास बहुत पैसा था, पर वो अपनी सारी दौलत अपने साथ ले गए थे। इस पोजीशन पर आने के लिए एडवर्ड ने बहुत मेहनत की थी और एक दिन उसने अपने पिता की कंपनी को भी खरीद लिया था। अगले दिन एडवर्ड विवियन को एक गोल्फ मैच में लेकर जाता है। वहां पर उसके वकील फिलिप ने एक पार्टी रखी होती है। विवियन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ओल्ड मैन का ग्रैंडसन भी वहां होता है। वो और विवियन दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिलिप जब उन दोनों को बातें करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि विवियन उससे मिली हुई है और उनकी जासूसी कर रही है। वह एडवर्ड के पास जाता है और उससे अपना डाउट बताता है। एडवर्ड उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिलिप एडवर्ड से कुरीद कर पूछता है कि विवियन तुम्हें कहाँ मिली थी। एडवर्ड उसे सब सच बता देता है। फिलिप ये सुनकर हंस पड़ता है। फिर वो विवियन के पास आता है और उससे कहता है कि जब एडवर्ड चला जाएगा तो तुम मुझे अपनी सर्विसेज दे सकती हो। विवियन इस बात से बहुत इंसल्टेड फील और गुस्से में होटल आ जाती है। एडवर्ड उससे जानना चाहता है कि आखिर उसे हुआ क्या है।
वो कहती है कि उसने इतना इंसल्टेड कभी फील नहीं किया था। जब वो स्ट्रीट पर अपना काम कर रही होती है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती है, पर आज अचानक से तुमने मुझे अपने दोस्त के सामने बेइज्जत किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एडवर्ड किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता था। वो विवियन को उसकी सारी पेमेंट कर देता है, पर विवियन वो सारे पैसे वहीं पर छोड़कर बाहर निकल जाती है। एडवर्ड को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह विवियन के पीछे जाता है। वो विवियन से कहता है कि ये सब अनइंटेंशनली हुआ है, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो विवियन से माफी मांगता है और महसूस करता है कि विवियन की सीधी सादी पर्सनैलिटी उस पर भारी पड़ रही है। विवियन भी मान जाती है और वापस आ जाती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एडवर्ड ऑफिस से छुट्टी लेता है, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करता था। वो विवियन के साथ डेट पर जाने वाला था। फिलिप ये समझ नहीं पाता कि एडवर्ड एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। एडवर्ड विवियन के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आता है। ये $250K का होता है। विवियन विश्वास नहीं कर पाती कि एडवर्ड उसके लिए इतना कीमती तोहफा लेकर आया है। फिर एडवर्ड उसे प्राइवेट प्लेन से इंग्लैंड में ओपेरा दिखाने के लिए लेकर जाता है। ये एक ऐसी वेश्या की कहानी होती है जिसे एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है। यह ओपेरा विवियन को हिला देता है। ओपेरा देखते हुए विवियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन दोनों पार्क में जाते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को एडवर्ड सो रहा था तो विवियन उसके पास आती है और उसके लिप्स पर किस करती है। ऐसा उसने किसी के भी साथ नहीं किया था। इसके बाद ये फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। विवियन एडवर्ड से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगली सुबह जब एडवर्ड ब्रेकफास्ट कर रहा था तो विवियन भी उसके पास आकर बैठ जाती है। एडवर्ड उससे कहता है कि यहाँ उसका काम अब खत्म हो चुका है। वो विवियन से कहता है कि तुम अब ये काम मत करो, मैं तुम्हें एक घर खरीद दूंगा, तुम वहां रहना और जब भी मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आऊंगा तब तुम और मैं साथ में रह सकते हैं। विवियन उससे प्यार करती है और उसे ये ऑफर अपनी इंसल्ट लगता है, क्योंकि एडवर्ड अब भी उसके साथ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही बिहेव कर रहा था और उसके साथ रिलेशन की कीमत लगा रहा था। वो ये ऑफर ठुकरा देती है। एडवर्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आया हूँ और मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। विवियन की दोस्त उससे मिलने के लिए होटल में आती है। वो उसे सारी बात बताती है। विवियन कहती है कि वो और एडवर्ड कभी भी साथ में लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी दोस्त उसे सिंड्रेला का एग्जाम्पल देती है और ये दोनों साथ में हंसने लगती हैं। एडवर्ड की उस ओल्ड मैन के साथ आज आखिरी मीटिंग होती है। जिस तरह से वो इस कंपनी को पाना चाहता था वो उसे उसी तरह से मिल जाने वाली होती है, पर एडवर्ड का माइंड अब चेंज हो चुका था। वो ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे और इसे ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इस बात से फिलिप गुस्से में होता है कि एडवर्ड में आए इस बदलाव से उसने फायदे का एक बहुत बड़ा मौका खो दिया था। वो एडवर्ड से बात करने के लिए होटल जाता है, लेकिन वहां वो सिर्फ विवियन को पाता है। वो एडवर्ड के इस बदलाव के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी एडवर्ड आ जाता है और फिलिप को घूसा मारता है, फिर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। विवियन एडवर्ड से कहती है, आज जो तुमने कंपनी के बारे में फैसला लिया वो बहुत अच्छा है। एडवर्ड कहता है कि तुम अब भी रुक सकती हो। विवियन उससे कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी तब तुमने मुझे ये ऑफर दिया होता तो शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लेती, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जान गई हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए। बचपन में जब मेरी माँ मुझे क्लोजेट में बंद कर देती थी तो वो इमेजिन करती थी कि एक दिन उसका प्रिंस आएगा और उसे वहां से ले जाएगा। उसे लगा था कि उसका वो प्रिंस एडवर्ड है। वो वहां से चली जाती है। होटल का मैनेजर उसे गुड बाय कहते हुए इमोशनल हो जाता है और बहुत रिस्पेक्ट से उसे घर तक ड्रॉप करवाता है। घर आकर वो अपनी दोस्त से कहती है कि अब वो ये काम नहीं करेगी और अपनी एजुकेशन पूरी करेगी। एडवर्ड होटल से चेकआउट कर रहा था। मैनेजर देखता है कि वो उदास है। वो एडवर्ड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कार और ड्राइवर देता है और कहता है कि इस ड्राइवर ने ही विवियन को उसके घर तक छोड़ा था। एडवर्ड अब अपना माइंड चेंज कर लेता है। उसे लगता है कि वो अब विवियन के बिना नहीं रह सकता। एडवर्ड एक फूलों का गुलदस्ता लेता है और विवियन के घर के नीचे आ जाता है। वो कार की सनरूफ से विवियन को आवाज देता है और विवियन एक प्रिंसेस की तरह खिड़की पर आ जाती है। एडवर्ड को हमेशा से ऊंचाई से डर लगता था, पर फिर भी वो बिल्डिंग के फायर एस्केप से ऊपर चढ़कर विवियन के पास पहुंच जाता है और उसे फूल देखकर उसकी स्टोरी का प्रिंस बन जाता है।
ये दोनों फिर किस करते हैं और इसी के साथ ही ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है।